हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कर्ल और डाइवर्जेंस के न्यूमेरिकल किए थे। उससे पहले हम लोगों ने डायरेक्शनल डेरिवेटिव किए थे और उसके अच्छे खासे न्यूमेरिकल किए थे। अगर अब तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं बताता हूँ, हर वीडियो में इसमें भी बताऊँगा कि पहले आप डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे आपको पूरा वेक्टर कैलकुलस मिल जाएगा। वहाँ से आप प्लेलिस्ट का एक्सेस ले लो, जिससे आपको सारे लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप स्टार्टिंग से L1 L2 3 करके मैंने लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, उस हिसाब से इस सीक्वेंस में देखो, ठीक है। तो चलो इस लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन से मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर आप सिंपलिसिटी से सॉल्व करोगे ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, वो भी आपको बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स है, लेकिन देखना कितना आसान लगने वाला है अगर आप सिंपलिसिटी के साथ सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है। मतलब जो कह रहा है हमें वही करते जाना है, देखना इसको, ठीक है। तो इसको हमें सो डैट करना है कि ये इसके इक्वल होगा। तो हम LHS को ले लेते हैं, जो हमारा लेफ्ट में है ये वाला। इसको हम इसके साथ कुछ चेंजेस करेंगे और ये हमें मिल जाएगा। अब सिंपलिसिटी से मेरा कहना था कि जो दिख रहा है वही करो। तो जैसे R⁴n और यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या ऐसे जो स्क्वायर है ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे मेरा क्या आ गया R⁴n, तो हमने बस इस स्क्वायर को ऐसे ओपन करके लिख दिया, ठीक है। और हम सब जानते हैं ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। ग्रेडियंट का मतलब जो होता है वो लिख देना है। पहला स्टेप तो मेरा वैसे ही लिख लिया हम लोगों ने। तो डेल अपॉन डेल एक्स, फिर प्लस आई डेल अपॉन डेल वाई, फिर प्लस ये आई जे हो गया के, फिर डेल अपॉन डेल जेड, ये हो गया। और फिर ये मल्टीप्लाई किसके साथ है, सेम उसी के साथ है, तो फिर सेम ऐसा ही लिखते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, फिर जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, फिर प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, इस तरह से लिख दिया। और लास्ट में क्या मल्टीप्लाई में R⁴n, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। और इसके बाद अब मुझे ये बताओ, क्या मैं आई को आई से मल्टीप्लाई इस तरह से करके इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ मल्टीप्लाई, के साथ मल्टीप्लाई। तो हम तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स, डॉट कर दिया हम लोगों ने। डॉट मतलब क्रॉस, मतलब जैसे डॉट होता है ना तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, जैसे A × B करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, AB कॉस थीटा बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आई और आई है, डायरेक्शन सेम है, तो कॉस 0 आएगा, क्योंकि आई डायरेक्शन और आई डायरेक्शन को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल तो 0 होगा ना। तो कॉस 0 1 होता है, इस वजह से A × B आता है। तो इसलिए A × B मतलब दोनों सेम ही है, इस वजह से स्क्वायर आ गया। A × B मतलब A × A सिंपली। अब इसके बाद प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फिर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इस तरह से हमने स्क्वायर में लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, क्या हम इसको ऐसे जैसे समेशन डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और फिर R⁴n इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें x के लिए अलग y के लिए अलग इस तरह से एक्सप्लिट होगा, ठीक है। अभी बस इतना समझो, अभी पूरा सॉल्यूशन देखना, फिर पूरा समझ में आ जाएगा। अभी अगर बिल्कुल कुछ बीच में समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट तक पूरा समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन ही ऐसा है जो एंड में जाकर एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है। तो आपको बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं लेना है। बस इसके आगे के स्टेप बताने से पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊँगा। ये मैं अलग कलर के पेन से बताता हूँ। जैसे अगर तुम्हारे पास कोई सर्कल का इक्वेशन बोले, सिंपल सर्कल का इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, x² + y² और ये इक्वल टू R²। ये सर्कल का हमारा रेडियस होता है, ये सिंपल हमारा सर्कल का इक्वेशन होता है, ठीक है। अब सर्कल, अब स्फीयर पे आ जाओ तो 3D हो गया। तो स्फीयर हमें बनाना है, वो भी सर्कल शेप में ही होता है, बस वो 3D में होता है। तो उसमें क्या है, इसमें x और y मतलब ये सर्कल जो होता है वो x और y प्लेन में होता है, लेकिन जब स्फीयर उसमें एक्स्ट्रा प्लेन आ जाएगा जो कि z है, तो x² + y² + z² इक्वल टू R²। ये स्फीयर का रेडियस हो गया और एक एक्स्ट्रा एक्सिस जो आया 3D होने की वजह से, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हमने स्फीयर का इक्वेशन इस तरह से लिख दिया। और स्फीयर का इक्वेशन लिख दिया है तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में। x y z हमारे पास 3 है और हमारे पास R⁴n है, तो हम R² में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसको पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो ये दोनों की वजह से तो वैसे ही 0 आना है, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, 2x आएगा कि नहीं। और दूसरी तरफ R² का डिफ्रेंशिएशन तो 2 आगे आ जाएगा, और हमें R पता नहीं है, तो हमें इसकी वजह से क्या लिखना होगा यहाँ पे, डेल R अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये हमें क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो R है, यहाँ x था तो हमने यहाँ पे डेल एक्स अपॉन एक्स नहीं लिखा, क्योंकि वो तो कट के 1/1 आ जाएगा ना। जैसे यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल एक्स नहीं लिखते ना, वैसे भी कैंसिल होकर 1 ही आना है, लेकिन यहाँ पे तो डेल R अपॉन डेल एक्स आ गया ना, तो इसको हमने एज इट इज यहाँ पे शो कर दिया। इतना कर दिया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो तुम्हारे पास डेल आर अपॉन डेल एक्स की क्या वैल्यू आ गई, ये आर को इधर ले आओ, एक्स अपॉन आर, ठीक है। तो सिमिलरली डेल आर अपॉन डेल वाई की क्या वैल्यू आएगी, वाई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई अपॉन आर। उसी तरीके से डेल आर अपॉन डेल जेड, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, जेड अपॉन आर। तो हमें तीनों वैल्यू मिल गई, डेल एक्स वाई और फिर जेड, तीनों हम निकाल लिए। और इसके बाद आ जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है, जो हम सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो, हम पहले क्या करते हैं, हम एक्स वाले को पहले लेते हैं, ठीक है, एक एक्स वाले को लेके करेंगे और बाकी सब में सिमिलर हो जाएगा, वाई के साथ जेड के साथ, वो जैसे यहाँ पे सिमिलर हो गया, ठीक है। सिर्फ हमें एक्स वाले में मेहनत करनी है, बाकी सब में बिल्कुल सिमिलर आ जाएगा। तो समेशन डेल अपॉन डेल एक्स, ये आ गया और ये आ गया ब्रैकेट में, और ये डेल अपॉन डेल एक्स आर के पावर एन। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो बस हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, ये स्क्वायर में था, बस इसको ऐसे खोलिए, पहले एक के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर दूसरे के साथ, सिंपल लिखा है बस मैंने, इसमें कुछ ऐसा हार्ड कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो डेल अपॉन डेल एक्स तो वैसा ही रहेगा इधर, और इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो तो ये एन आगे आ जाएगा, तो एन को आगे भेज दिया, और यहाँ पे क्या होगा, आर के पावर में एक कम हो जाएगा, सिंपल डिफ्रेंशिएशन। और यहाँ पे क्या है, एक बार और आर की वजह से यहाँ पे आ जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक है। क्योंकि हमें आर पता नहीं है कि क्या है, तो हम डेल आर अपॉन डेल एक्स लिख देंगे। हो सकता है यहाँ पे डेल जैसे कि एक्स स्क्वायर होता है, कुछ भी होता है इसके अंदर, तो फिर एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ 2x ऐसे इस तरह से लिखते हैं, वो चेन रूल होता है ना, वही सिंपल। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, और डेल आर अपॉन डेल एक्स हमने फाइंड आउट किया था, ये डेल आर अपॉन डेल एक्स एक्स अपॉन आर, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स अपॉन आर को। तो इसके आगे का स्टेप मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर जगह है नहीं ना, तो समेशन डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे हमने लिख दिया एन आर के पावर एन माइनस वन, और इसकी जगह आर अपॉन एक्स, ठीक है, आर अपॉन एक्स लिख दिया। अब ये आर इस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होता है, तो इसका पावर वन है तो वन ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, वन, ये एक्स अपॉन आर है, सॉरी यहाँ देखो ये एक्स अपॉन आर आया था ना, तो ये क्या है, आर डिवाइड में है, और अगर आर आर सेम है और डिवाइड में हो तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो पावर माइनस होगा, तो क्या है यहाँ पे समेशन डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे एन पावर माइनस होगा, मतलब इस आर में एक और माइनस वन इसके वजह से, तो यहाँ आर के पावर एन माइनस टू हो जाएगा, तो नीचे का आर गायब और यहाँ पे एक्स आ गया। इतना लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप क्या करेंगे हम, ये तो पूरा हो गया, अब एक बार इस एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, फिर हमारा पूरा काम हो जाएगा। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो एन तो कांस्टेंट है, एन तो बाहर आ जाएगा, और आर हमें पता नहीं, तो हमें आर को डिफ्रेंशिएट करना है और एक्स को करना है, तो एन कांस्टेंट है, एन को बाहर ले लिया, और ये यू इंटू वी रूल से इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो समेशन एन, एन को हमने कॉमन लिया, और पहले क्या करेंगे, पहले एक्स को डिफ्रेंशिएट करो और आर माइनस वन को एज अ कॉन्स्टेंट ले लो, ये आर के पावर एन माइनस टू को, और फिर प्लस, अब क्या करो, एक्स को कांस्टेंट ले लो और आर के पावर एन माइनस टू को डिफ्रेंशिएट करो, तो एन माइनस टू क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और उसके पावर में एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर के पावर एन माइनस थ्री, और आर का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे डेल आर अपॉन डेल एक्स लिख देंगे। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स का मतलब हो गया एक्स अपॉन आर, तो यहाँ पे हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, समेशन एन आर के पावर एन माइनस टू, फिर प्लस एक्स एन माइनस टू, फिर आर के पावर एन माइनस थ्री है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स अपॉन आर, ठीक है, ऐसा लिख दिया। और लिखने के बाद क्या होगा, आर डिवाइड में है और यहाँ आर ऊपर में है, तो क्या हो जाएगा, इसके आर की वजह से यहाँ पे एक और माइनस वन हो जाएगा, तो हम यहाँ पे समेशन एन आर के पावर एन माइनस टू प्लस एक्स एन माइनस टू, और यहाँ पे हो जाएगा आर एन माइनस फोर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तुम्हारा ये x और ये x, देखो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब समझो, अब इसके लिए तो ये आया, ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया, एक्स स्क्वायर वाले के लिए आया, कहाँ गया मेरा एक्स स्क्वायर, हाँ, एक्स स्क्वायर वाला एक्स वाला टर्म के लिए, फिर वाई के लिए भी कुछ आएगा, फिर जेड के लिए भी कुछ आएगा, तो बिल्कुल सिमिलर आएगा, क्योंकि सारे स्टेप सेम होंगे, वहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, और नीचे में डेल वाई है, तो सिमिलर आएंगे। बस जहाँ पे एक्स तुमको दिखेगा वहाँ से तुम क्या करो, तुम्हारा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, ये x और ये x मल्टीप्लाई कर दिया था ऑलरेडी, तो इसलिए यहाँ से हमने इरेज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर आ गया, इस वजह से यहाँ से हटा दिया, एक्स्ट्रा x डाल दिया था मैंने, ये आ गया। अब मुझे ये बताओ कि बाकी सब में तो आर एन दिख रहे हैं, बस यहाँ पे एक x है, तो अगर हम
y के लिए किए होते ये स्टेप तो हमारे पास क्या लगता है तुमको, x की जगह y स्क्वायर आता। और अगर हम z के लिए किए होते यही सेम चीज़ तो हमारे पास x की जगह यहाँ पे z आ जाता। तो इसका मतलब, और उन तीनों टर्म को हमें क्या करना है, उन तीनों टर्म को हमें सम करना है। तो चलो हम इसमें क्या करते हैं, एक चीज़ देखो, तीनों टर्म में क्या हमारा सिग्मा n होगा, ठीक है। तो अब तीनों को जब प्लस करेंगे तो सिग्मा लिखने की क्या जरूरत है, सिग्मा का मतलब होता है कि आगे प्लस ही करना है y को फिर z को, तो सिग्मा तो गायब। तो यहाँ पे n कॉमन तो सब में आएगा, सारे तीनों टर्म में n आएगा। और तीनों टर्म में क्या आएगा, तीनों टर्म में r के पावर n-2 भी आएगा। तो तीनों में r के पावर n-2 भी आएगा। अब तीनों में ये टर्म होगा, अब तीनों ऐड कर रहे हैं तो इसको 3 लिखेंगे ना, सिंपल। तो हमने तीनों को ऐड किया और उसको कॉमन, मतलब इस तरह से हमने कॉमन करके लिख दिया और फिर प्लस। अब इसकी बारी है, तो ये टर्म तीनों में होगा तो तीनों को ऐड करके हमने यहाँ पे लिख दिया है, तीनों को कॉमन करके कि हाँ कॉमन करके यहाँ पे लिख दिया। अब सिंपली दूसरा टर्म जो है तीनों में क्या होगा, ये टर्म में समझो, ये टर्म तो बहुत आसान था, तीनों में इसमें एक्स वाई जेड है नहीं, तीनों में ये चीज़ सेम होगा, तीनों को ऐड करके हमने सिंपली यहाँ लिख दिया। लेकिन ये टर्म देखो, ये टर्म में अगला जो प्लस होगा उसमें वाई स्क्वायर होगा और उसके बाद जो प्लस होगा उसमें जेड स्क्वायर होगा, इस तरह से। लेकिन तीनों में ये टर्म तो सेम होगा ना, तो तीनों में ये टर्म सेम होगा तो तीनों में से ये कॉमन ले लेते हैं, सिंपल ना। r⁻n-4 ये कॉमन ले लिया। लेकिन अब तीनों में क्या होगा, तीनों में अलग अलग होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इस तरह से। तो बस तीनों में वही चीज़ होगा तो बाहर कॉमन ले ही लिया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, खत्म हो गया हमारा तीनों के लिए, सिंपल था। तो हमने तीनों के लिए यहाँ पे लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको 3n r⁻n-2 लिख सकते हैं, फिर प्लस, फिर हम यहाँ पे एक n रह गया, ये n दोनों में मल्टीप्लाई किया था तभी तो सम किया था, तो यहाँ पे एक n छूट गया, तो n फिर n-2 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा r⁻n-4, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो सम है वो हो जाएगा r²। तो कभी कभी देखो, कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि कभी भी आप लोगों को कुछ भी गलत नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ एक कॉपी होता है जिसके अंदर मैं सारे क्वेश्चन जो वीडियो में करा रहा होता हूँ उसका मैं आंसर लिख के रखता हूँ, कि लास्ट में अगर आंसर गलत आया मतलब मैंने बीच में कोई मिस्टेक करा होगा। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होता है आपको कॉन्सेप्ट समझाने के ऊपर। बाकी अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो आने वाला वैसे भी नहीं है, कॉन्सेप्ट ही समझना है, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो खुद से सही से कर लोगे। वहाँ पे कभी कभी गलती हो जाती है, यहाँ में कोई बताने वाला नहीं होता, क्लास में टीचर होता है, कोई मिस्टेक करता है बोर्ड पे तो उसको बच्चा बता देता है, सर आपने गलती से 2 की जगह 3 लिख दिया, प्लस की जगह माइनस लिख दिया, लेकिन यहाँ कोई बताने वाला नहीं होता, तो इसलिए हमें कॉपी में इस तरह से आंसर लिख के रखना होता है। तो आंसर जब है मेरे सामने तो आप लोगों को गलत पढ़ाने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ट्रस्ट करके, बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करके आप लोग पढ़ सकते हो, और इसे पढ़ने के बाद देखना आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब ये आर क्या लगता है, इन दोनों का पावर, ये नीचे बेस सेम है तो पावर ऐड नहीं हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो बस ऐड कर दो अगर हो जाएगा तो 3n r⁻n-2 और फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा मेरा n × n-2 और पावर ऐड होगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा r, और 2 ऐड करोगे तो यहाँ बन जाएगा -2, ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद r-2 इसमें भी है, r⁻n-2 और r⁻n-2 इसमें भी है, तो r⁻n-2 दोनों में से कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 3n और दूसरे में क्या आ जाएगा तुम्हारा प्लस n × n-2, तो ये आ जाएगा n² और ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -2n, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये -2n ये और 3n ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, n आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद, r⁻n-2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा n² और फिर आ गया यहाँ पे मेरा ये दोनों माइनस होके n, तो यहाँ पे n आ गया। तो सिंपल, तो इसको हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से n कॉमन ले लो तो n+1 और r⁻n-2 तो है ही मल्टीप्लाई में, तो r⁻n-2 और ये मेरा राइट हैंड साइड ही था। तो ये मेरा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। एक बार देख लो कि राइट हैंड साइड में जो है, जो हमारा आया वो राइट हैंड साइड में था, यही प्रूव करना था हमें, तो हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो हमने क्या किया, हमें जो लिखा हुआ था हमने उसी को लिखा, हमें जो ये लिखा हुआ है हमें यहाँ पहले ही देखा डॉट, मतलब हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, कर दिया डॉट प्रोडक्ट। करने के बाद r⁻n है, r⁻n को x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में, तीनों के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, क्योंकि r⁻n बाहर मल्टीप्लाई है ना, तो इन तीनों के रिस्पेक्ट में करोगे ना। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि सिर्फ एक के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट x के, और बाकी में तो हमें सिमिलरिटी मिल ही जाएगी। तो हमें वही सिमिलरिटी मिल गई, तो हमने उसमें से कॉमन ले लिया और पहला टर्म तीनों में सेम था, तीनों को ऐड करके यहाँ पे 3n r⁻n-2 लिख दिया, और हमारा फाइनली सिंपल प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन करके हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। मतलब ऐसे जो दिख रहा है वो करते जाओ, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मानते हैं किसी लोगों को कॉम्प्लेक्स शुरू में लग सकता है, लेकिन मैंने जिस तरह से समझाया अभी आप लोग के लिए कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट करा है, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करी आप लोगों को, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन यही सेम नहीं आएगा, ऐसे बदल के देंगे वो लोग, तो बदल के देंगे तो इतने अच्छे से समझ लो कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए पता हो कि हाँ हमें डेल इंटू डेल करना है, हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है, सारे स्टेप्स पता लग जाए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।